जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय शिव शंभु। प्रिय भक्तों, आप सभी श्रद्धालु दर्शकों का हृदय से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अभी अभी हमने पूरे आषाढ़ मास में मिलकर भगवान विष्णु श्री हरि की अद्भुत कथाओं को सुना। आप सबकी श्रद्धा, प्रेम और आशीर्वाद से वह श्रृंखला अत्यंत सफल और दिव्य बनी। आपके हर कमेंट, हर शेयर और हर ध्यान से हम प्रेरित हुए और आज सावन मास के पहले दिन पर हम एक और पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। शिव महापुराण की दिव्य कथाओं की यात्रा। सावन महीना स्वयं भगवान शंकर का विशेष मास है और इस मास में यदि शिव पुराण की कथा श्रद्धा से सुनी जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस श्रृंखला में हम प्रतिदिन हर दिन एक वीडियो शिव पुराण कथा आपके साथ साझा करेंगे पूरी श्रद्धा और भाव से। तो आइए आज इस पहली कड़ी में जाने शिव पुराण की उत्पत्ति, उसका उच्छेद और उसकी अद्भुत महिमा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना जब कण कण में गूंजता है बोल बम, जब शिवालयों में उमड़ते हैं भक्तों के सैलाब, जब गंगा जल से होता है महादेव का अभिषेक, ऐसे दिव्य समय में आइए हम जाने शिव पुराण की अद्भुत कथाएं जो स्वयं भगवान शिव की महिमा का स्रोत है। शिव पुराण की महिमामयी कथा जिसे भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया और आगे व्यास जी ने ऋषियों को सुनाया। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद और कल्याण आता है। स्थान नैमिषारण्य। ऋषिगण एकत्र हैं और सूत जी से प्रश्न करते हैं। ऋषि शौनक, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी महिमा क्या है और शिव पुराण का प्रारंभ कैसे हुआ। सूत जी विनम्र भाव से, हे मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ विषय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच जो संवाद हुआ वही इस कथा की नींव है। सुनिए शिव पुराण की महिमा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। दोनों ने एक दूसरे की महत्ता पर प्रश्न उठाए। तभी आकाश से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा, मैं इस अग्नि स्तंभ के ऊपर जाकर इसका अंत खोजूंगा। विष्णु, मैं नीचे जाकर मूल को खोजूंगा। हजारों वर्षों तक खोज के बाद कोई भी उसका अंत नहीं पा सका। तभी वहां प्रकट हुए भगवान शिव, स्वयं तेजस्वी, शांत, करुणामय। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यह अग्निलिंग मेरी ही अनंत सत्ता का प्रतीक है। तुम दोनों मेरे अंश हो। जो मुझे जानेगा वही सत्य को जान पाएगा। ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी की स्तुति की और तब शिव जी ने बताया कि कलयुग में मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएगा। तब उन्होंने शिव महापुराण की रचना का आदेश दिया जो सत्य, ज्ञान और भक्ति का संगम है। व्यास जी को आदेश, हे व्यास, इस पुराण की रचना करो और सत्य पथ से भटके हुए जनों को शिव तत्व का ज्ञान दो। प्रिय श्रोताओं, शिव पुराण में है 12 संहिता, 1000 से अधिक श्लोक। सृष्टि, उत्पत्ति, शिव अवतार, ब्रह्मा विष्णु शिव संवाद, पार्वती चरित्र, रुद्र अवतार उपासना, विधि, शिव भक्तों की कथाएं। प्रिय भक्तों, जो शिव पुराण का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। जीवन में शांति, संतोष और दिव्यता का वास होता है। रोग दुख दूर होते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, एक बार एक पापी ब्राह्मण ने शिव पुराण की कथा अनजाने में सुन ली। उसके सारे पाप जल गए और मृत्यु के बाद उसे कैलाश लोक प्राप्ति हुई। प्रिय श्रोताओं, जब कुछ नहीं था तब भगवान शिव कैसे ब्रह्मांड का कारण बने। यह कथा उस समय की जब ना समय था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, ना कोई देवता, ना कोई वेद, ना जीव, ना मृत्यु, केवल एक शून्य, और वह शून्य में भी एक तत्व था, शिव। शिव
ही आदि शक्ति हैं, अनादि हैं, अनंत और निर्गुण। जब कुछ भी नहीं बचा नहीं था तब वे थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी वही रहेंगे। सृष्टि का प्रारंभ अद्भुत था। शिव के मन में हुआ संकल्प सृजन हो, उसी संकल्प से उत्पन्न हुआ शिव तत्व, और उसी शिव तत्व से उत्पन्न हुए महाशक्ति माया और ब्रह्मा विष्णु रुद्र। शून्य से प्रकाश की तरंगे फिर उत्पन्न होते हैं त्रिदेव। शिव ध्यान में लीन चटाओं में भगवान शिव बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। सृष्टि की रचना ब्रह्मा करे, पालन विष्णु करे और संहार रुद्र करे, किंतु सब मेरा अंश है। शिव की आज्ञा से 3 शक्तियां प्रकट हुई, सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं? किससे प्रकट हुए हैं? शिव मुस्कुराए, हे ब्रह्मा, मैं किसी से प्रकट नहीं होता, मैं स्वयंभू हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न है। यह माया तुम्हारी समझ से परे है। फिर शिव ने उन्हें अपने अपने त्रिदेव को दिए गए दायित्वों से ब्रह्मांड का क्रम प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने सृष्टि के मूल तत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। इनसे बना ब्रह्मांड, फिर बना समय, दिशा, जीव, जंतु, मनुष्य और प्रकृति। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, अब इन तत्वों से जीवों की रचना करो। धर्म और अधर्म, जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाए रखो। शिव एक नहीं अनेक है, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। कभी भस्मधारी योगी, कभी अर्धनारीश्वर, कभी तांडव करते हुए तो कभी ध्यान मग्न। वे शक्ति के बिना अधूरे नहीं, बल्कि शक्ति स्वयं उनसे प्रकट होती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही लीला है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, यही 3 पथ हैं मुझ तक आने के। जो मेरे तत्व को जान लेता है वही अमर हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना सृष्टि की उत्पत्ति की रहस्यमय कथा, कैसे भगवान शिव की आदि कारण है और उनका तत्व ही सृष्टि की नींव है। शिव केवल पूजनीय नहीं, ये तत्व है, सत्य है और स्वरूप है मुक्ति के। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।